आप ठीक वक्त पर पहुंचे हैं अर्तुल भाई। अल्लाह का शुक्र है हम दोबारा मिल गए। आप ठीक हैं अर्तकुश भाई? जी बिल्कुल। नुयान हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। रियासत ने मुझे मौत की सज़ा सुनाई है। क्यों? आपको मारने के जुर्म में। मुझे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि सल्जूक रियासत अर्तुल को मौत की सज़ा सुना देती है। इस किस्त के आगाज़ में गोंजा गुल गोंदोगदो के पास जाती है और कहती है कि मेरा दिल कहता है कि अर्तुल बेगुनाह है, लेकिन उसे चाहिए कि वो हथियार डाल दे और मुकदमे का सामना करे और उसके साथ इंसाफ होगा। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अर्तुल को इतला देने के बाद वापस आती है तो हैमा खातून उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ गई थी, जिस पर हलीमा बहाना कर देती है लेकिन अर्तुल के बारे में नहीं बताती। इसके बाद गुंदोगदो उसके पास आता है और कहता है कि मेरे ख्याल में तुम अर्तुल के पास गई थी, अगर तुम उसकी बेहतरी चाहती हो तो मुझे बता दो कि वो कहाँ है। लेकिन हलीमा नहीं बताती और कहती है कि यह आपको पहले सोचना चाहिए था जब आपने उसे कबीले से निकाला था। इसके बाद हलीमा वहाँ से चली जाती है। गुंदोगदो अपनी वालदा को कहता है कि आप परेशान मत हों, मैं अर्तुल को ढूंढूंगा। दूसरी तरफ नयान के डेरे पर अर्तकुश को नयान के सामने लाया जाता है। नयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि ओगेडे के पास जो जासूस है उसका नाम सुंगर तेकन है और बहुत जल्द ओगेडे मुझे उसका सर भेजेगा और फिर मैं उसका सर कबीले के सामने लटका दूंगा ताकि उसके रिश्तेदार उसे पहचान सकें, और तुम्हें मैं ओगेडे के पास भेजूंगा और जब ये खबर सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंचेगी तो वो समझ जाएगा कि मैं जंग शुरू होने से पहले ही हार गया हूँ। उधर कबीले में हैमा खातून गुस्से में गुमस तेकन के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे बेटे से क्या चाहते हो, वो बेगुनाह है और मैं तुम्हारे उस हुक्म को नहीं मानती, और अगर तुमने हमारे काई कबीले के लोगों को तंग किया तो हम कल ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। गुमस तेकन कहता है कि यह सल्जूक रियासत का हुक्म है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। रात को गोगचे और तुइतेकन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तुइतेकन शादी की तैयारियों के बारे में बात करता है, लेकिन गोगचे उससे पूछती है कि अर्तुल के साथ क्या होगा, जिस पर तुइतेकन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आइंदा तुम अर्तुल के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगी, जिस पर गोगचे कहती है कि वो मेरे भाइयों की तरह है, इसलिए मैंने उसके बारे में पूछा था। दूसरी तरफ नयान के डेरे पर जब सब लोग सो जाते हैं तो अब्दुर्रहमान चुपके से वहां से निकल पड़ता है। इस दौरान तानगुत की आंख खुल जाती है और वो उसे देख लेता है लेकिन कुछ भी नहीं करता। अब्दुर्रहमान वहां से निकलकर सीधा अर्तुल के पास गार में पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने नयान का एतबार जीत लिया है। फिर अर्तुल उससे अर्तकुश के बारे में पूछता है। अब्दुर्रहमान कहता है कि वो नयान के पास है और वो कल उसे ओगेडे के पास भेजने वाला है। दूसरी बात अब्दुर्रहमान ये बताता है कि नयान को सुंगर तेकन के बारे में पता चल गया है कि वो एक जासूस है और उसने ओगेडे को पैगाम भी भिजवा दिया है। इसके बाद अर्तुल फौरन खड़ा हो जाता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि तैयार हो जाओ, हमने अर्तकुश को मंगोलों से बचाना है। इसके बाद अर्तुल अब्दुर्रहमान को वापस जाने को कहता है ताकि मंगोलों को उसकी गैर मौजूदगी पर शक न हो जाए। अगले दिन अर्तुल और उसके साथी एक जगह छुप कर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोल सल्जूक कमांडर अर्तकुश को लेकर रवाना हो जाते हैं और जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो तुर्गत और दुआन पहले उन पर तीर चलाते हैं और कुछ सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद वो आगे जाकर उन पर हमला कर देते हैं। इस दौरान अर्तकुश भी हरकत में आता है और 2 मंगोलों को मार देता है और आज़ाद हो जाता है और बाकी सारे मंगोलों को अर्तुल और उसके साथी मार देते हैं। इसके बाद वो अर्तकुश के पास जाते हैं और उससे खैरियत मालूम करते हैं। अर्तकुश कहता है कि नयान हमारी सोच से ज़्यादा ताकतवर निकला। अर्तुल कहता है कि हमारे दुश्मन को ताकतवर होना चाहिए ताकि हम उसे अपनी बहादुरी दिखा सकें। इसके बाद अर्तुल कहता है कि सल्जूक रियासत ने मुझे मौत की सज़ा सुना दी है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने आपको मार दिया है, जिस पर अर्तकुश हंसने लगता है और कहता है मुझे। इसी दौरान तानगुत जो छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है वो अर्तकुश का निशाना लेकर तीर चला देता है जो सीधा उसके सीने में लगता है। इसके बाद तुर्गुत और दुआन तानगुत का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तानगुत भागते भागते अपने घोड़े के पास पहुंच जाता है और वहां से निकल जाने में कामयाब हो जाता है।
दूसरी तरफ अर्तकुश तीर लगने से शदीद जख्मी हो जाता है और गिर जाता है और अर्तुल को बताता है कि मैंने कुछ ज़रूरी कागजात एक जगह पत्थर के नीचे छुपा दिए हैं, वो तुम निकाल कर सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचा देना, और इसके बाद वो शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो एक बार फिर हलीमा से पूछता है कि अर्तुल कहाँ है, और अगर तुमने नहीं बताया तो गुमस्तैकन अपने सिपाहियों की मदद से उसे ढूंढ लेगा, लेकिन फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन हलीमा नहीं बताती और कहती है कि अगर मुझे पता भी होता तो फिर भी मैं आपको नहीं बताती। इसके बाद हाइमा खातून खड़ी होती हैं और गुंदोगदो को कहती हैं कि काई कबीले के सब जिरगे वाले लोगों को बताओ कि हम यहाँ से हिजरत करके जाने वाले हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान अपने खेमे में जाती है और सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ एक ख़त लिखना शुरू कर देती है, जिसमें वो लिखती है कि मैं कई सालों के बाद ये ख़त आपको लिख रही हूँ, मेरा शोहर अर्तुल बेगुनाह है और उसको फंसाया जा रहा है। इतने में हाइमा खातून उसके खेमे में दाखिल हो जाती हैं। हलीमा ख़त को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हाइमा खातून देख लेती हैं। इसके बाद हलीमा को ख़त के बारे में बताना पड़ता है कि वो सुल्तान अलाउद्दीन के नाम एक पैगाम भिजवा रही है और अर्तुल को बचाने का यही एक रास्ता है। ये सारी बातें गोकचे भी बाहर छुप कर सुन लेती है। दूसरी तरफ तुजतेकन कोजाबश को कहता है कि सिपाही लेकर जाओ और अर्तुल को तलाश करो, अगर हमने उसको तलाश कर लिया तो रियासत हम पर खुश हो जाएगी। इतने में गोकचे वहाँ पहुँचती है और तुजतेकन को हलीमा सुल्तान के ख़त के बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी कब्र खोदकर अर्तकुश को वहीं दफना देते हैं। तुर्गुत कहता है कि सिर्फ अर्तकुश ही वो आदमी था जो आपकी बेगुनाही साबित कर सकता था। अर्तुल कहता है कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी। इसके बाद वो अर्तकुश की बताई हुई जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ उसने ज़रूरी कागजात छुपाए थे। दूसरी तरफ तुजतेकन गुमस्तैकन के पास जाता है और उसे बताता है कि हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन को ख़त भेजने जा रही है, जिसमें वो हमारी शिकायत लगा रही है। आयतुल्लाह कहती है कि हमें हर हाल में वो ख़त रुकवाना होगा। गुमस्तैकन कहता है कि मैं हलीमा सुल्तान को पिंजरे में कैद कर दूंगा ताकि अर्तुल हथियार डाल दे, लेकिन आयतुल्लाह और तुजतेकन उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से कबीले में हालात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन गुमस्तैकन कहता है कि अर्तुल रियासत की नज़र में एक कातिल है और हम उसके करीबी लोगों को जेल में डालकर ये बताएंगे कि ये लोग उस कातिल की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून हलीमा सुल्तान का लिखा हुआ ख़त एक सिपाही के हवाले करती हैं और कहती हैं कि फ़ौरन जाओ और ख़त सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुँचाओ, और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।